दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है या आपके घर में भी आपको लगता है कि गड़ा धन है या छन-छन की आवाज़ आती है या बर्तन हिलने की आवाज़ आती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है और आप मेरे से मदद चाहते हैं या चाहते हैं कि आप मैं आपकी मदद करूँ, तो मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें। मैं आपको सही विधि और सही जानकारी बताऊँगा, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि वहाँ पे सच में धन है या कोई छलावा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों को बताता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे गड़ा धन के बारे में। दोस्तों, गड़ा धन के बारे में तो लोग ऐसा कहते हैं, जिसके घर में ना भी है तो वो भी कहने लगता है कि मेरे घर में धन है, मेरे घर में आवाज़ आती है। दोस्तों, इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि गुरुजी मेरे घर में धन है या मेरे खेत में धन है या यहाँ धन है, वहाँ धन है, क्या आप निकाल देंगे? तो दोस्तों, गड़ा धन कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि गया, गड्ढा किया, निकाला और ले आया, ये नहीं है। चेक भी करना पड़ता है। बहुत ही सूक्ष्म विधि द्वारा गड़े धन को चेक करना पड़ता है कि सच में वहाँ गड़ा धन है या कोई भूत-प्रेत बैठा है जो आपको छलावा करके दिखा रहा है कि भाई मेरे को निकालो, छन-छन की आवाज़ कर रहा है और मेरे को निकालो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है। चेक करने के बाद जब समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे निश्चित तौर पे धन है, तब इस प्रक्रिया को किया जाता है, धन को निकालने की क्रिया को किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो एक मैसेज मेरे पास आया मंडला से। अक्सर मैं मंडला और अमरकंटक जड़ी-बूटी लेने जाता रहता हूँ, तो मेरे पास मेल आया, फिर मैसेज भी आया व्हाट्सएप पर, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कई सवालों के जवाब मुझे सही-सही दिए, सही-सही बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है हमारे घर में। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मेरा अमरकंटक आना होता रहता है, तो अमरकंटक जब मैं आऊँगा, तो अमरकंटक जब मैं जाऊँगा जड़ी-बूटी लेने, तो लौटते समय मैं मंडला होते हुए आऊँगा, तब आपसे मिलूँगा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। जब मैं अमरकंटक गया, कुछ समय के बाद जड़ी-बूटी लेने और लौटा, तब मैंने उनको कॉल किया कि आप मुझे मंडला में मिल जाइए और जहाँ जिस भी गाँव में चलना है आप ले चलना, मैं चल के देख लूँगा। मैं लौटते समय गया, मंडला पहुँचा, वहाँ से वे लोग मिले मुझे और अपने गाँव ले गए और उन्होंने बताया कि मेरे घर में छन-छन की आवाज़ आती है और सपना भी आता है कि मुझे निकालो और धन दिखता है। और ये चीज़ें तभी होती है जब जिस जगह पर इन लोगों ने, मतलब पहले गाँव के समय में क्या होता है, गाँव के घरों में क्या होता है कि घर के साथ-साथ आँगन भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो वो आँगन की जगह थी, वो पहले खाली पड़ी हुई थी, फिर उन लोगों ने घर बना लिया था। तो जब लोग वहाँ पे सोते थे या कोई भी सोता रहा वहाँ पर पे, तो वहाँ उनको रात के समय में आवाज़ें आती रही, बर्तन खिसकने की, बर्तन गिरने की, तो ये सारी क्रिया होती थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज की रात मैं रुकूँगा, देखूँगा, मुझे लगता है तो मैं फिर धन निकालने की प्रोसेस को करूँगा। उन लोगों ने कहा चलिए ठीक है। मैं गया, उनके बेटे के साथ वहाँ पर सोया, देखा आवाज़ तो बराबर आ रही थी, धन छन-छन की और कई भी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी। सपना तो ख़ैर मुझे नहीं आया, लेकिन आवाज़ें बराबर मैंने महसूस की थी। फिर उसी समय रात में मैंने वहाँ पे कुछ क्रिया तंत्र क्रिया की, उन लोगों को बुला लिया था। मैंने चलो ठीक है, मुझे आवाज़ आ गई है, मैं बुलाया तंत्र क्रिया के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ क्रियाएँ की, जहाँ पर मेरे को पर्टिकुलर आवाज़ आई थी, वहाँ मैंने कुछ जड़ी-बूटी डाली, कुछ हवन किए, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ विशेष जड़ी-बूटी होती है, उनका हवन करना पड़ता है। उसका मैंने हवन किया, तो मुझे वहाँ पर ये पता चला कि जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, वहाँ पे बहुत समय पहले एक पुराना श्मशान घाट हुआ करता था और वहाँ पर लोगों को जलाने के साथ-साथ दफनाया भी जाता था। और जहाँ इन लोगों ने घर बनाया था, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति की कब्र थी। पहले वो आँगन में थी, तो उसने किसी को परेशान नहीं किया। बाद में वहाँ पर मुझे पता चला कि घर बना लिया इन लोगों ने, उसके ऊपर सोने लगे हैं और सामान वग़ैरह रखा है, तो वो इन लोगों को अपना रूप दिखा कर के परेशान करने लगा। तो मैंने उनको बताया भैया यहाँ धन-वन तो कुछ नहीं है, आप गड्ढा करोगे तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन हड्डियाँ मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने कहा नहीं, कई लोग आए हैं बताएं। मैंने बोला देखिए, मेरे बताने के हिसाब से तो यहाँ पे, मेरे देखने के हिसाब से यहाँ सिर्फ हड्डियां मिलेंगी आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। और निकलने के बाद कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन लोगों ने कहा चलिए ठीक है, आप इसको ठीक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी के द्वारा बताए हुए तंत्र क्रिया से पहले उनका घर का बंधन किया। उस जगह को नहीं बांधा मैंने, पहले पहले उनके घर को बंधन किया। उसके बाद सभी को तावीज दी, सभी का बंधन किया, अपना बंधन किया। उसके बाद उस घर में उस शक्ति को पहले मैंने कुछ ऐसे हवन और कुछ तंत्र की दुर्लभ सामग्री, जड़ी बूटियां हैं जिनको डालने से ये शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है, इनमें थरथराहट होने लगती है। तो उस मैंने वैसी जड़ी बूटियां डालकर हवन किया। जैसे लगा है कि थरथराहट होने लगी है, कुछ चीजें कंपन होने लगा है, समझ में आने लगा, तो मैंने उस घर को फिर बांधा। उस कमरे को बांधने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप जो भी हैं यहाँ, मैं समझ गया हूँ कि आपका यहाँ स्थान था, लेकिन अब ये यहाँ पर पे ये लोग रहते हैं बहुत समय से। अब ये लोग यहाँ पर इस जगह के मालिक हैं। अब आपको यहाँ से जाना होगा, आपको आपके स्थान पे पहुँचा दिया जाएगा जो आज के समय में शमशान है। तो कृपया करके आप चलिए और इन लोगों को परेशान मत कीजिए। पहले तो वो नहीं माना, मैंने बहुत सारी क्रिया की, बहुत चीज़ें की, नहीं माना। फिर बाद में मेरे गुरुदेव के द्वारा बताए हुए एक तंत्र क्रिया यंत्र के माध्यम से मैंने वहाँ पर यंत्र बनाया। फिर उसके ऊपर पे कुछ जड़ी बूटियां रखी, नींबू रखे, हवन किया। उसके बाद उस वो जब वो तैयार हो गया तब उसे एक नारियल पे मैंने बुलाया, बुला करके उसको स्थिर किया। उसके बाद 2 गज जमीन का हिस्सा मैंने खुदवाया, मट्टी खुदवाई। मट्टी खुदवाने के बाद वहां पे बराबर उन लोगों को हड्डियां मिली। मैंने बोला देख लो, ये धन है, यही धन है, रखना है तो रख लो। वो लोग बोले नहीं, हम हमें बस आप सेव कर दो। फिर उस धन जो भी निकला वो हड्डियां, उस हड्डियों को निकाल करके मैं वहां के शमशान के पास ले गया। वहां पर उन्हीं से मैंने बोला किसी की कब्र जैसे बनाते वैसे इसको छाप करके बना दो। अच्छे से उन लोगों ने छाप करके कब्र जैसा बनाया। बनाने के बाद वहाँ एक दिया जलाया, दूध से वहां पर पे धुलाई की, दूध छिड़का, इत्र छिड़का। उसके बाद वहां पर उन्होंने दिया जलाया, फूल वगैरह चढ़ाए और कुछ वहां पर भोग रखवाया उन लोगों से। 7 प्रकार का मीठा, 7 प्रकार के फूल, इस तरह की 7 दुर्लभ जड़ी बूटियां भी रखवाई। उसके बाद जब वो वहां पर स्थिर हुआ तब मैंने वहां पर उनके घर पर जाकर के दूसरी मट्टी से मैंने गड्ढा पैक करवाया, उस घर को दोबारा से बांधा। बांधने के बाद मैंने बोला मैं आपके साथ यहाँ एक दिन और रुकता हूँ, इसके बाद मैं जाऊंगा, ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि ये चीजें पूर्ण तरह से ठीक हो गई हैं। मैं एक दिन और रुका वहां पे बिल्कुल शांति थी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। तो दोस्तों, हर जगह धन नहीं होता है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई उतारा या किसी की कब्र होती है या किसी का स्थान होता है, उस जगह पर हम रहने लगते हैं तो वो चीजें हमें परेशान करती है, छलावा करती है हमारे साथ कि तुम हमें यहाँ से निकालो। निकालेंगे तो वो हमारे शरीर पर हावी हो जाएंगे, या किसी के भी घर परिवार के जिसकी राशि कमजोर होगी उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उसको तकलीफ देने लगेंगे। ऐसा बहुत जगह होता है दोस्तों। कई जगह तो लोग किसी भी कब्र के ऊपर, जब पता नहीं है किसी को, कोई जगह खरीद लिया, उसके ऊपर कब्र कब्र के ऊपर घर बना लिया। बनाने के बाद वो घर में हमेशा शांति छाई रहती है, कभी छाया दिखती है, कभी कुछ होता है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें सोच समझ कर करनी पड़ती है, खासकर तौर पे जमीनी मामलों में। अब जैसे लोग कहते हैं कि धन है मेरे घर में, धन यहाँ है, मेरे को छन छन की आवाज आती है, तो दोस्तों इसे बहुत ही बारीकी से जांचना पड़ता है। गड़े धन को जांचने की विधि बहुत अलग है दोस्तों। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि गड़े धन को कैसे जांचा जाता है, कैसे निकाला जाता है। और आप दोस्तों बिना तांत्रिक के भी गड़े धन को निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान विधि है और ये पॉसिबल है कि आप बिना किसी तांत्रिक को या बिना किसी गुरु को बुलाए भी आप धन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से गड़े धन को पता लगाया जाता है। लेकिन जो ये वहम हो, छलावा हो, तो इसे ही गड़ा धन नहीं मान लेना, क्योंकि ये बहुत ही छलावा करते हैं ये सब चीजें। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मुझे वीडियो बनाते हुए आज 3 साल हो चुका है। 3 साल से मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ
और अभी तक यूट्यूब की जो भी पॉलिसी है वो मेरी कंप्लीट हुई नहीं है। मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं ताकि मुझे भी लगे कि हाँ लोगों को देखना पसंद आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं और आगे कंटिन्यू रखूं, तो कृपया करके मेरे वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। दोस्तों क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि मैं ना ही कोई गद्दी लगाता हूँ, ना ही कोई दरबार है मेरा, और ना ही मैं बैठ कर के रोज हफ्ते-हफ्ते में बैठ कर के देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्ट टाइम में जॉब भी करता हूँ और बाकी समय में तंत्र मंत्र के कार्य करता हूँ। हाँ, किसी को कोई परेशानी रहती है तो मैं उनके घर चला जाता हूँ देखने, या अगर मैं घर नहीं जा सकता तो उनको अपने घर बुलाकर देखकर उनकी परेशानियों को दूर कर देता हूँ। और कुछ चीज़ें मैं वीडियो कॉल से या फिर कुछ चीज़ें समझाकर जो आसान रहता है टोने-टूट के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अभी तक मैंने कोई मंदिर बनाया नहीं है, कोई गद्दी नहीं बनाई है, और ना ही मुझे कहीं से कोई ऐसे मदद है कि मैं कुछ कर सकूं। तो दोस्तों आप मेरा बस इतनी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे यूट्यूब के माध्यम से मिलने लगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।